ने की वापसी, किया मिस की शादी को बर्बाद, रोमन रेंस पर आई है ब्रांड न्यू अपडेट और सेथ रॉलिंस को नहीं हुआ है कोविड। जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो था। आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों इस साल की आखिरी रॉ थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक मैचेस देखे हैं और देखा है दोस्तों एक धांसू मेन इवेंट, और साथ ही साथ डे 1 से जुड़ी दोस्तों हमारे पास बहुत सी अपडेट्स आ रखी, तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी आरके ब्रो की एंट्री के द्वारा। तो मैट रिडल जो कि लास्ट वीक नहीं आए थे, इस हफ्ते दोस्तों अपने सर पर टोपी बांध एक फनी गेटअप में दोस्तों एंट्री मारते हैं। उनके साथ थे हमारे एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन, दोनों ने रिंग में जाकर एक प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर सबसे पहले जो रिडल है वो ये चीज कहते हैं कि देखो रैंडी, हम लौट आए हैं फिर से इस शहर में, जिस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि लोग वहां चैंट लगाते हैं आरके ब्रो की। इसके बाद दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन एंड जो रिडल है वो हाइप्ड अप करते हैं आरके ब्रो टूर्नामेंट को, जिसका दोस्तों फिनाले आज होना था। और उसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन बात करते हैं ओटिस एंड चैड गेबल की। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है इन दोनों की। ये दोनों रैंप के ऊपर आए, जहां दोस्तों सबसे पहले चैड गेबल ने बताया कि किस तरीके से ओटिस अब ग्रेजुएट बन चुका है विद द CGPA ऑफ 4.0। वहां दोस्तों ऑडियंस ने उन्हें तगड़े वाली बू दी। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वो कहते हैं कि ओटिस इस वक्त काफी डोमिनेटिंग फोर्स बनी हुई मंडे नाइट रॉ की, और उसके सामने रैंडी भी नहीं टिक पा रहा। यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन एंड रिडल जो है वो उनकी बातों को सुन रहे थे, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि रिडल को गुस्सा आ जाता है। रिडल ये चीज कहते हैं कि वो उनके दोस्त उनके भाई को ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसे में वो चैड गेबल को कर देते हैं चैलेंज। और हमें देखने को मिला है सबसे पहला मैच नाइट का, जो कि था चैड गेबल वर्सेस मैट रिडल। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात कर लेता हूं। ये मैच दोस्तों काफी मजेदार था और ज्यादा लंबा ये नहीं चला। इसके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिला है रिडल की तरफ से फ्लोटिंग ब्रो, जिसके तहत चैड गेबल की पिन हो गई और मैट रिडल इसमें विजय प्राप्त कर गए। आफ्टर द मैच दोस्तों मैट रिडल के ऊपर धावा बोला ओटिस ने, जिस पर रैंडी को आ गया गुस्सा, और फिर दोस्तों रैंडी वर्सेस ओटिस हुआ। हालांकि मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया भी था कि मैच होगा ओटिस वर्सेस रैंडी, दोस्तों उससे भी बढ़िया मैच था। और इसके अंदर दोस्तों हमें एंड जो आते हुए नजर आया वो काफी मजेदार था। तो हमने देखा था इससे पहले दोस्तों जो ओटिस है वो आरके को काफी ज्यादा ब्लॉक करे थे। आरके दोस्तों वो खाते ही नहीं थे, लास्ट वीक भी ऐसा हो, उससे पहले भी ये चीज हुई। रैंडी ऑर्टन ने आज आरके मारना, तो क्या ही आरके मारा। हमें किस तरीके से अंत आते हुए नजर आया कि गाइस जो ओटीएस स्प्लैश को जाते हैं, जो कि दोस्तों रैंडी ने कर दी डॉच, और उसके बाद लगाया तगड़े वाला आरके 1 2 and 3, वहां ओटिस की भी पिन हो गई। तो अल्फा एकेडमी को कर दिया दोस्तों। यहां हमारे आरके ब्रो ने फाइट बात की, जैसे बात क्या हुआ यहां दोस्तों आरके ब्रो की तगड़ी जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मैट रिडल का रैंडी ऑर्टन के साथ एक अहम सेगमेंट। तो हुआ गया इसके बाद हमें देखने को मिला इनकी तरफ से एक ऐसा सेगमेंट जो कि काफी फनी होने के साथ साथ काफी डरावना भी था। वहां मैट रिडल ने चीज कही कि क्रिसमस हो गया, मैं तुझसे एक प्रेजेंट चाहता हूं रैंडी, और वो कुछ और नहीं, वो है एक ब्यूटीफुल हग, जिस पर दोस्तों वो गले मिलने जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन शर्माते हैं, जिस पर ऑडियंस चैट लगाती है रैंडी ऑर्टन के नाम की। फिर दोस्तों दोनों हक करते हैं और उसके बाद रैंडी ऑर्टन आरके को गए, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने एक तरीके से आरके फेक किया और मुझे डरा दिया, और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। आरके ब्रो ओपी इन द चैट। बात की इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा है वो था दोस्तों एक तरीके का मैच, जो कि दोस्तों हम लोगों ने देखा है डेना ब्रुक एंड रेजी का, जो कि फेस किए टमीना एंड आर्थुत की जोड़ी को। मैच दोस्तों काफी ज्यादा मजेदार था। इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिली कि आर्थुत की पिन हो गई, वहां दोस्तों रेजी द्वारा रोल अप का शिकार हुए और रेजी ने दोस्तों उनकी पिन कर दी, जिस तरीके से रेजी एंड डेना जो है विजय प्राप्त करे। आफ्टर द मैच टमीना को गुस्सा आया आर्थुत के ऊपर, वो क्लोज लाइन मारना चाहती थी। आर्थुत ने दोस्तों उसे डॉज कर दिया और बाहर निकल गए, जिस पर दोस्तों डेना ने उन्हें शॉट लगाया और वहां से निकल गए। यहां दोस्तों हमें ये चीज पता चली कि टमीना की तगड़ी वाली बेइज्जती हुई है और डेना अभी भी चैंपियन है। 24/7 चैंपियनशिप उनकी वेस्ट पर है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी निकी क्रॉस का प्रोमो। निकी ASH या फिर क्रॉस कह लीजिए, इन्होंने दोस्तों प्रोमो काटा है। इन्होंने ये चीज कही है कि रिया रिप्ली लास्ट वीक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्हें उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो जानती है, लेकिन वो इसलिए साथ थी क्योंकि उन्हें एक दूसरे की उस वक्त जरूरत थी, और आज भी है क्योंकि उन्हें
चैलेंज करना है रिया रिप्ली एंड कार्मेला को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, और वो चैलेंज भी करती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच जो कि फेस के मिस्टीरियस को। तो आरके ब्रोनामेंट का दोस्तों फिनाले हो चुका बिगन, दोनों ही टीम्स ने दोस्तों पूरा दमखम लगा रखा है, और हमारी आरके ब्रो जो टीम है इसे बैकस्टेज देख रही है। मैच दोस्तों काफी ऑसम जा रहा है, जहां अंत किस तरीके से आते हुए नजर आया हमें देखने को मिला कि गाइस जो रे मिस्टीरियो 619 भी धरे, वहां दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने अपना फिनिशर भी लगाया यानी कि स्प्लैश वाला, लेकिन पिन ही नहीं हो रही। ऑडियंस हो गई पागल, जनता ने दोस्तों दिस इज ऑसम की चैंट लगानी स्टार्ट कर दी, और मैच वाकई में ऑसम था। और फिर हमें देखने को मिली ये चीज कि फाइनली दोस्तों वहां स्ट्रीट प्रॉफिट ने अपना दूसरे वाला फिनिशर लगाया है और डोमिनिक की है पिन, और इस तरीके से ये पर्टिकुलर मैच हुआ खत्म। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस आरके ब्रो होगा डे 1 के अंदर। बात की जाए इसके बाद क्या, तो गाइस इस कंटेंडरशिप के मैच के खत्म होने के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था एजे स्टाइल्स का रिंग के अंदर। एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आ चुके हैं। एजे स्टाइल्स प्रोमो काट रहे हैं ओमोस के खिलाफ, ये चीज कह रहे हैं कि ओमोस जो है काफी बड़ी हाँक रहा था, ये चीज कह रहा था मुझे फोड़ देगा, तोड़ देगा, मरोड़ देगा, लेकिन इस वक्त वो डरा हुआ है और वो रिंग में आना ही नहीं चाहता। मैं उसे कॉल्ड आउट कर रहा हूं, आजा भाई, हमें क्या चीज देखने को मिलती है। तो हाँ दोस्तों रिंग साइड पर खड़ा हुआ था एनएक्सटी टैलेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, यानी दोस्तों हमारा ग्रेसन वॉलर दोस्तों जो वहां थे बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ में साइन ले रखा था। एजे ने बोला कि इसे रिंग में आने दो, जिस पर दोस्तों उन्होंने वॉलर की तगड़ी बेइज्जती की और ये चीज बताई कि स्टार इस तरीके से बना जाता है, यहां बना जाता है, और तो एक स्टार है ही नहीं। जिस पर वॉलर जो है काफी ज्यादा मुस्कुराए, कुछ चीज़ी कमेंट उन्होंने पास किए, ये चीज कही कि ओमोस को उनकी चट्टी बनाते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन फिर दोस्तों एंट्री हो गई अपोलो की। वेल दोस्तों मैं नहीं जानता अपोलो क्यों वहां आए, लेकिन अपोलो ने चीज कही कि एजे तू और मैं काफी ज्यादा सिमिलर है, हम दोनों के बाद जायंट हुआ करता था, लेकिन अब तेरा जायंट तुझे छोड़ चुका है, मेरा जायंट तुझे फेस करना चाहता है। जिस पर अजीज ने कहा हाँ मैं तुझे फेस करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, कमर्शियल ब्रेक आती है। ब्रेक के बाद दोस्तों थिंक कुछ ऐसी चेंज हुई कि आप मुझसे पूछिए ना। अपोलो ने कहा कि मैं फेस करूंगा, उन्होंने अजीज को वहां खड़ा दिया, खुद रिंग के अंदर चल गए, और फिर दोस्तों एजे वर्सेस अपोलो हुआ। एजे वर्सेस अपोलो दोस्तों बहुत अच्छा मैच था, बहुत मजेदार मैच था। इसका अंत दोस्तों हमें स्टाइल क्लैश के द्वारा देखने को मिला, जो कि दोस्तों काफी तगड़े तरीके से एजे स्टाइल्स ने लगाया, काफी अच्छा मनूवर उन्होंने पुट किया और पिन कर दिया अपोलो की। मैच के बाद ये चीज देखने को मिलती, अजीज रिंग के अंदर जाकर अपने सो कॉल्ड मालिक को देख रहे होते हैं, वहां दोस्तों एजे स्टाइल्स ने उन्हें स्टाइल्स क्लैश लगाया और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो एजे स्टाइल्स ने दिखा दिया है ओमोस को कि वो जायंट्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, तो गाइस एजे स्टाइल्स के इस बेहतरीन मैच के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था कार्मेला का रिप्लाई करना निकी है। सच कोई चीज बोली कि निकी जो है साइड की बन के रहेगी, साइड चिकी बन के रहेगी, और उसके बाद उन्होंने ये चीज कही है कि जो निकी ASH है वो खुद को ऑलमोस्ट सुपर हीरो कहती है, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता, और ऐसे में वो उनके चैलेंज के लिए तैयार है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है सेथ रॉलिंस का प्रोमो, वो भी घर से। सेथ रॉलिंस अपने घर पर थे, जहां से दोस्तों उन्होंने एक प्रोमो काटा है। उन्होंने दोस्तों डे 1 को हाइप किया है, लिटरली बताया ये जा रहा था कि सेथ रॉलिंस को कोविड है, लेकिन सेथ रॉलिंस ने आज उसकी पुष्टि दी ही नहीं, जस्ट फॉर सेक ऑफ सम पब्लिसिटी। दोस्तों शायद से सेथ रॉलिंस ने ट्वीट किया था, या फिर दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है वो चाहते थे कि ज्यादा बज़ क्रिएट हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, या फिर वाकई में उन्हें कोविड है और अभी वो इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि दोस्तों लोगों में उत्साह कम ना हो जाए। सेथ रॉलिंस ने ये चीज कही कि वो डे 1 के लिए बिल्कुल तैयार है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, तो सेथ रॉलिंस के प्रोमो के बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था ओवेंस का रिंग में सेथ रॉलिंस एंड लैशली के खिलाफ बातें करना। तो रिंग के अंदर गए वो और उन्होंने बातें की। सबसे पहले ये चीज़ कही कि सेथ रॉलिंस जो है वो आज नहीं है पार्ट मंडे नाइट रॉ का, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। उन्होंने लास्ट वीक उनके साथ मिलकर लैशली को तोड़ा और बिगी को भी उन्होंने मौत के घाट पहुंचाया है। केविन ओवेंस ये चीज़ बोले कि डे 1 के अंदर वो ब्रांड न्यू चैंपियन होंगे और ये उनकी डेस्टिनी है, जिस पर हमें MVP आते हुए नजर आते हैं। MVP ये चीज़ कहते हैं कि लैशली को तुमने मारा, बहुत गंदा मारा, लेकिन लैशली को इन छोटे मोटे हमलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो डे 1 पर जरूर आएगा। आज वो नहीं है और वो बताना चाहेंगे कि लैशली गना डिस्ट्रॉय यू। इस पर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ आ जाते हैं
हर्ट बिजनेस के लड़के यानी कि दोस्तों में सेड्रिक एंड शेल्टन जो है वहां आए, जिस पर ओवेंस ने उन्हें कॉल्ड आउट किया। हमें देखने को मिला अलेक्जेंडर वर्सेस केविन ओवेंस। ये मैच काफी ठीक ठाक था। इसके अंदर दोस्तों ओवेंस ने उन्हें पापा पावर बम लगाया, उसके बाद स्टर्नर लगाया, सेड्रिक अलेक्जेंडर की पिन होगी, केविन ओवेंस जीत गए। मैच के बाद दोस्तों शेल्टन बेंजामिन भी चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन चैलेंज करने नहीं दिया, ओवेंस ने उन्हें स्टर्नर लगा दिया और इस तरीके से ये पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। आज ना ही बिगी थे ना ही दोस्तों लैशली थे, शायद इंजरी के चलते जो अटैक ऑन पर इसलिए वो नहीं आ रखे थे, लेकिन केविन ओवेंस ने दोस्तों आज हमें निराश नहीं किया। आज भी दोस्तों वो परफॉर्म किया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच का ट्रेलर, जिसके अंदर बताया जाता है किस तरीके से लिव मॉर्गन की मां ने 6 बच्चों को पाला, लिव मॉर्गन को बड़ा किया, लिव मॉर्गन चैंपियन बनना चाहती है। लिव एंड बेकी का कोई सेगमेंट आज नहीं रखा गया था, जो कि काफी बैड थिंग थी। बात की जाए दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉल्फ जिगलर फॉर यूएस चैंपियनशिप दांव के ऊपर मैच दोस्तों देखने को मिल रहा है। दोनों सुपरस्टार्स दोस्तों काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं डेमियन प्रीस्ट को रेज आती है, और रेज जब आई तो उससे उन्हीं का नुकसान हो गया। वो मारते रहे डॉल्फ को, रेफरी रोकने की कोशिश किया कि भाई 5 काउंट हो चुके हैं, मत मार इसे कॉर्नर पर, लेकिन दोस्तों डेमियन रुके ही नहीं और फिर रेफरी को कैंटी बनानी पड़ गई। कैंटी जैसी बची, डॉल्फ को विनर घोषित कर दिया गया। लेकिन सिंस दोस्तों इस तरीके से टाइटल चेंज नहीं होता, तो यहां दोस्तों जो टाइटल था अभी भी डेमियन के कंधे पर ही रहेगा, लेकिन डेमियन ने वहां उन्हें आउटसाइड रेकनिंग मारी है, जिससे पता चलता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी रेज को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग पर जाने से पहले सबसे पहले रोमन रेंज की अपडेट कवर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंज का भी ट्रेलर डब्ल्यू वालों ने आज चलाया है मेन इवेंट से पहले, जिसके अंदर बताया जाता है किस तरीके से पॉल हेमन का सिनारियो गया। पॉल हेमन उन पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे, रोमन रेंज को शक पैदा हुआ और उसके बाद पॉल बताते हैं कि वो नहीं बचा रहे ब्रॉक को, बल्कि रोमन को बचा रहे, जिस पर रोमन उन्हें मारते हैं, जिसके बाद पॉल अपनी रिटायरमेंट घोषित करता है। आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंज दोस्तों कल टेम्पा बे में एक लाइव इवेंट का पार्ट होने वाले थे, लेकिन कोविड सिचुएशन जो थी उसके चलते वो वहां पार्ट नहीं हो पाए, क्योंकि दोस्तों काफी केसेस आ चुके थे। जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंज ट्रेंड हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल सत्य आपने सुना, रोमन रेंज ट्विटर के ऊपर तगड़े ट्रेंड हुए, लगभग 1666 दोस्तों ट्वीट हुए, रीट्वीट हुए। रोमन रेंज की हेल्थ को लेकर लोग काफी ज्यादा कंसर्न थे, क्योंकि उन्हें पास्ट में कैंसर हो रखा है। तो इससे पता चलता है दोस्तों रोमन रेंज की कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। डे 1 में मैच होने जा रहा है, किसे सपोर्ट कीजिएगा बताएगा। तो चलते हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि आज की रॉ का था वो था वेडिंग ऑफ मिज। तो मिज की दोस्तों वेडिंग रखी गई थी, रिन्यू करने वाले थे अपनी वो उसको। वहां दोस्तों हमें देखने को मिला एरिक बिशॉफ का रिटर्न। एरिक बिशॉफ जो कि कुछ समय के लिए AEW का भी पार्ट हुए थे, उन्होंने रिटर्न कर दिया फिर से WWE के अंदर, और आज दोस्तों वेडिंग प्रीस्ट बनकर आ रखे थे। वहां हमें चीज देखने को मिलती कि मरीज काफी सेक्सी ड्रेस पहनकर आ रखी थी। वेल माफ कीजिएगा, वहां दोस्तों मरीज वाकई में बढ़िया लग रही थी, मिज भी काफी बढ़िया लग रहे थे। दोनों ने दोस्तों वहां सबसे पहले काफी ज्यादा बकेती की। मिज ने चीज कही कि ये मैं वही व्यक्ति हूं जो कि एज की चटनी बनाने वाला है डे 1 में, और एज को उसकी औकात दिखाने वाला है, जिस पर मरीज मुस्कुराती है। इसके बाद दोस्तों जो मिज है वो अपनी बात कहनी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने फ्रेंच में कही, जिस पर दोस्तों जो मरीज से ये चीज़ कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मिक्स कर रहे हो, तुम इंग्लिश में ही कहो, जिस पर उन्होंने इंग्लिश में कही। और फिर दोस्तों दोनों का चुम्मा होने ही वाला था। एरिक बिशॉफ ने जो एक चीज़ कही उसके तहत थिंग्स बिल्कुल चेंज होगी। बिशॉफ ने ये चीज़ कही कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अभी आ सकता है, जिस पर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। बिशॉफ कहते हैं कि हम सब लोग जानते हैं क्या होना है, और एज का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। रेडी राज सुपरस्टार की भी तगड़े वाली एंट्री, जनता पागल है जो रिंग के अंदर घुसे है। और फिर उन्होंने ये चीज कही है कि मैं तुम्हारी वेडिंग खराब कर सकता हूं, मैं तुम्हें यहां पीट सकता हूं, मैं ये चीज भी कह सकता हूं कि तुम कैसे पति हो, तुम अपनी पत्नी का यूज एज ए ह्यूमन शील्ड करते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीजें पहले भी हो रखी है। इसके बाद एज कहते हैं कि देखो वो आया, देखो वो आया, जिस पर मिस इधर उधर देखते हैं कि कौन आया कौन आया। उन्हें डर सा लगने लगा था कि कहीं वहां बेथ फिनिक्स या फिर कोई और ना आ जाए। वो इधर उधर देखते हैं, फिर एज कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं यार। रही बात डे 1 की, डे 1 पर मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मुझे एज कहा जाता है। लेकिन अभी के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि तुमने वाइट वेडिंग ही क्यों रखी, जिस पर दोस्तों जैसे ही बाहर निकले वहां दोस्तों रंग हो गया लाल, लाइट्स लाल हो गई। और फिर दोस्तों ब्रूड का थीम सॉन्ग हुआ है प्ले, ऊपर से गिरा ब्लैक स्टार और दोनों की ड्रेस हो गई बिल्कुल बर्बाद। और इस तरीके से रॉ हुई है खत्म। तो रॉ के खत्म होने से पहले हमें ये चीज पता चली है कि इस बारी का जो डे 1 रहेगा वो काफी औसम रहेगा, क्योंकि वहां हमें देखने को मिल सकते हैं ब्रूड
ब्रूड वाला एज दोस्तों हमने पास्ट में भी देखा है, जो कि काफी डोमिनेटिंग सुपरस्टार है। वो इस वाले एज से बिल्कुल अलग है, वो हमें देखने को मिलेगा डे 1 में। ब्रूड वाले एज ने दोस्तों आज अपना रिटर्न कर दिया है। और गाइस बात की जाए डे 1 की, डे 1 अपने आप में ऑसम बन चुका है। आज की रॉ दोस्तों काफी बढ़िया थी, हालांकि इसके अंदर WWE चैंप नहीं आ रखे थे, वो एक कमी लगी। रॉ को दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 4.2 स्टार देंगे। मैं देखना चाहूंगा दोस्तों। आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शब्बा खैर।